गुड मॉर्निंग। आज हम कंसोल से संबंधित आईओ ऑपरेशंस को मैनेज कैसे करेंगे उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम C++ में CIN, Cout, greater than और less than इन ऑपरेटर्स और इन ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से काम करते आए हैं। तो ये जो CIN ऑपरेटर है, बेसिकली इट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ input stream class, and this is the extraction operator which is overloaded in input stream class। तो ओवरलोडेड ऑपरेटर का काम क्या है? एक से अधिक टास्क को अंजाम देना। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना होगा कि C++ के अंदर आईओ फंक्शंस और ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, या वो एडवांस फीचर कौन कौन से हैं जिनकी मदद से हम आईओ ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं। जो पहला आईओ मेथड है C++ में, वो डेवलपिंग के कंसेप्ट को सेटिस्फाई करता है, और सेकेंडली आईओ मेथड C कैनॉट हैंडल द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सच एज क्लास ऑब्जेक्ट्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि हम क्लास बनाते हैं और क्लास के हम ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स होते हैं। तो क्या ये ऑपरेटर्स इन ऑब्जेक्ट्स की डेटा वैल्यूज़ को रीड करने में सक्षम हैं? द C++ uses the concept of stream and stream classes to implement its IO operations with the console and the disk files। तो C++ में हमने इन्हीं कामों के लिए दो कंसेप्ट दिए, एक तो स्ट्रीम का कंसेप्ट और एक स्ट्रीम क्लासेस का कंसेप्ट। इनकी मदद से जितने भी IO ऑपरेशंस होते हैं वो हम कर पाते हैं, क्योंकि या तो ऑपरेशन कंसोल से रिलेटेड होगा, कीबोर्ड से आप इनपुट दोगे और मॉनिटर पे आउटपुट लोगे, या हमारा डेटा कहाँ अवेलेबल होगा, या तो डेटा हमारा डिस्क पर अवेलेबल होगा, वहीं से हम डेटा को रीड कर पाएंगे, और जो भी आउटपुट जनरेट होगी उसको भी हम डिस्क पर एग्जिस्टिंग जो फाइल होगी उसमें हम राइट करवा देंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रीम्स के बारे में कि व्हाट इज C++ स्ट्रीम्स। The IO system in C++ designed to work with a wide variety of devices including terminals, disks and tape drives। चूँकि हम डेटा डिस्क पे से भी ले सकते हैं, टेप ड्राइव से भी ले सकते हैं, टर्मिनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, तो हमारा आईओ सिस्टम सक्षम होना चाहिए इन सभी से इनपुट लेने में। ऑल्दो ईच डिवाइस इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि प्रत्येक डिवाइस का काम करने का तरीका दूसरी डिवाइस से डिफरेंट होता है। द आईओ सिस्टम सप्लाइज an interface to the programmer that is independent of the actual device being accessed। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा तरीका है
कि प्रोग्रामर प्रोग्राम के द्वारा इंटरेक्ट करता है डिवाइस से। चूंकि हर डिवाइस का कार्य करने का तरीका अलग है, तो हर बार हम हमारी प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम में परिवर्तन करें, संभव नहीं है। तो देयर इज ए कॉमन इंटरफेस। आप उस कॉमन इंटरफेस के जरिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस से जब इंटरेक्ट करेगा तो उस डिवाइस का जो भी मैकेनिज्म है, डिवाइस का जो भी तरीका है, उस तरीके से वो खुद ही स्वयं निपटे और वो अपना कार्य करवाए। तो वी आर नॉट कंसर्न डायरेक्टली टू द डिवाइसेस। हम सिर्फ हमारे कॉमन इंटरफेस तक सीमित रहेंगे। और वो जो कॉमन इंटरफेस है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रीम कहते हैं। यानी कि जो भी हम डेटा लेंगे वो स्ट्रीम से लेंगे और जो भी हम डेटा देंगे वो स्ट्रीम को देंगे। स्ट्रीम से डिवाइस तक या डिवाइस से स्ट्रीम तक डेटा को लाने और ले जाने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस का ड्राइवर का है। तो व्हाट इज स्ट्रीम हियर? स्ट्रीम इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। एक से अधिक बाइट्स की सीक्वेंसेस हैं। इट एक्ट्स आइदर एज ए सोर्स फ्रॉम विच द इनपुट डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड और एज ए डेस्टिनेशन टू विच द आउटपुट डेटा कैन बी सेंट। या तो ये सोर्स के रूप में काम कर रही है स्ट्रीम, या डेस्टिनेशन के रूप में काम में कर रही है। अगर सोर्स के रूप में काम कर रही है तो डेटा हम कहाँ से लेंगे? सोर्स से लेंगे। और अगर ये स्ट्रीम डेस्टिनेशन के रूप में कार्य कर रही है तो डेटा हमारा इस डेस्टिनेशन को जाना चाहिए। द सोर्स स्ट्रीम दैट प्रोवाइड डेटा टू द प्रोग्राम इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम। अगर हमारी स्ट्रीम सोर्स है और वहाँ से डेटा लेने में हम सक्षम है, यानी कि प्रोग्राम हमारा डेटा वहाँ से ले पा रहा है, तो वो इनपुट स्ट्रीम कहलाएगी। और अगर हमारी डेस्टिनेशन स्ट्रीम में हम आउटपुट भेज पा रहे हैं या स्टोर करवा पा रहे हैं या राइट करवा पा रहे हैं, तो वो हमारी आउटपुट स्ट्रीम कहलाएगी। यानी कि आवर प्रोग्राम शुड राइट और शुड बी एबल टू सेंड द डेटा इन द डेस्टिनेशन स्ट्रीम, तो वो हमारी आउटपुट स्ट्रीम कहलाएगी। अब अदर वर्ड्स में, ए प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट द बाइट्स फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम। अब एक तरीके से देखा जाए तो हमारा प्रोग्राम इनपुट स्ट्रीम में से बाइट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड इंसर्ट बाइट्स इनटू आउटपुट स्ट्रीम। और अगर बाइट को राइट करवा रहा है डेस्टिनेशन स्ट्रीम में, यानी कि इंसर्ट करवा रहा है, तो हमारे जो दो ऑपरेटर थे, सी आउट लेस देन, ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ये एक्सट्रैक्ट करवा रहा है, ये इंसर्ट करवा रहा है। The data in the input stream can come from the keyboard or any other storage device. इनपुट स्ट्रीम में डेटा किसी भी इनपुट डिवाइस से आ सकता है, चाहे वो कीबोर्ड से आए, चाहे वो डिस्क से आए, चाहे वो मैग्नेटिक टेप से आए। और आउटपुट स्ट्रीम का डेटा आउटपुट स्ट्रीम से स्क्रीन पे जा सकता है या प्रिंटर पे जा सकता है, या और कोई आउटपुट डिवाइस है जो कि आपके सिस्टम से कनेक्टेड है, वहां जा सकता है। Therefore, a C++ program handles data input or output independent of the devices used। यानी कि हम ये बात निश्चित रूप से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि जो भी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के साथ, चाहे इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, वो इंडिपेंडेंट ऑफ आवर C++ प्रोग्राम होती हैं। यानी कि उन डिवाइसेस का वर्किंग हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि वी नो द वर्किंग ऑफ आवर कॉमन इंटरफेस। कॉमन इंटरफेस से इनपुट कैसा लेना है, आउटपुट कैसे देना है, ये हमें पता है, तो हमारा काम हो जाएगा। C++ contains several predefined streams that are automatically opened when a program begins its execution। जब हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन प्रारंभ होती है
तो बहुत सारी प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स हैं जो कि स्वतः ही ओपन हो जाती हैं। दीज इंक्लूड्स सी आई एन सी आउट विच हैव बीन यूज वेरी ऑफन इन आवर अर्लियर प्रोग्राम। अब तक के जो प्रोग्राम्स हमने यूज़ किए उनमें सी आई एन और सी आउट ये दो स्ट्रीम के नाम है। बेसिकली सी आई एन इनपुट स्ट्रीम का नाम है और सी आउट आउटपुट स्ट्रीम का नाम है। तो वी नो दैट सी आई एन रिप्रेजेंट द इनपुट स्ट्रीम कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड input device, usually the keyboard, and the cout represent the output stream connected to the standard output device, that is screen. CIN ये standard input device है जो कि basically stream connected with the keyboard। इसी प्रकार से cout ये हमारी standard output stream है जो कि standard output device screen से connected रहती है। We can redirect streams to other devices or files if necessary। हम चाहें तो इन स्ट्रीम्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं दूसरी डिवाइसेस के लिए। तो सबसे पहले हम इन स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रीम्स हमें मिलेंगी कहाँ। C++ में जो IO सिस्टम है वो बेसिकली एक हायरार्की ऑफ क्लासेस है दैट आर यूज्ड टू डिफाइन वेरियस स्ट्रीम्स टू डील विद बोथ द कंसोल एंड द डिस्क फाइल्स। यानी कि ये जो C++ में IO सिस्टम है कंसोल और डिस्क से रिलेटेड डिफरेंट स्ट्रीम्स को इस सिस्टम में हमने क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। तो दीज क्लासेस आर कॉल्ड स्ट्रीम क्लासेस। तो ऐसी क्लासेस को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम क्लासेस। यहां पे एक फिगर बनाया हुआ है, उस फिगर को देखते हैं हम। इस चार्ट को देखने के बाद में हमारे को समझ में आएगा
कि iOS इज आवर बेस क्लास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसको इनहेरिट करके अपन ने एक बनाई है आई स्ट्रीम, इसी से एक दूसरी क्लास बनाई है ओ स्ट्रीम, और एक और बनाई है स्ट्रीम बफ। यानी कि यूजिंग दिस बेस क्लास वी हैव क्रिएटेड 3 ड्राइव्ड क्लास, 1 इनपुट स्ट्रीम क्लास, दूसरी आउटपुट स्ट्रीम क्लास और एक स्ट्रीम बफर क्लास। अब आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम को दोनों को इनहेरिट करते हुए एक नई क्लास बनाई आईओ स्ट्रीम, जिसमें दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। इसी प्रकार से आई स्ट्रीम से एक और क्लास बनाई आई स्ट्रीम विद असाइन, आईओ स्ट्रीम से बनाई आईओ स्ट्रीम विद असाइन, और इसी प्रकार से ओ स्ट्रीम से एक और बनाई अपन ने ओ स्ट्रीम विद असाइन। तो दीज आर आवर नंबर ऑफ क्लासेस जिनकी अपनी एक हिरार्की है। और ये जो हिरार्की बनाई है हमने वो इसलिए बनाई है कि ताकि हम कंसोल से संबंधित समस्त आईओ ऑपरेशंस को इन क्लासेस के द्वारा क्या कर सके, हैंडल कर सके। The class IOS provides the basic support for the formatted and unformatted IO operations। ये जो हमारी iOS क्लास है ये फॉर्मेटेड इनपुट या फॉर्मेटेड आउटपुट या अनफॉर्मेटेड इनपुट अनफॉर्मेटेड आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए है। द क्लास आई स्ट्रीम प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर द फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इनपुट। ये सिर्फ इनपुट के लिए है, चाहे वो फॉर्मेटेड हो चाहे अनफॉर्मेटेड हो, या आउटपुट के लिए चाहे वो फॉर्मेटेड हो अनफॉर्मेटेड हो। Provide the facility for the formatted output. The class IO stream provide the facilities for handling both input and output streams। इसमें दोनों शामिल हो गई हैं। 3 classes namely stream I stream with assign, O stream with assign, IO stream with assign। Add assignment operators to these classes। इनके साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर्स और लगते हैं और इनकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। तो अब तक जो हमारी iOS क्लास थी, आई स्ट्रीम क्लास थी, ओ स्ट्रीम क्लास थी, आईओ स्ट्रीम क्लास थी, जो स्ट्रीम बफ थी, इनमें हम ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर्स को क्या कर रखा है, ओवरलोड किया हुआ है। तो जो iOS क्लास के जो कंटेंट्स है वो क्या है, basic facility that are used by all other input and output classes, also contains a pointer to the buffer object। आई स्ट्रीम में प्रॉपर्टीज ऑफ iOS की इनहेरिट करती है। इनपुट फंक्शन इसमें अवेलेबल हैं, गेट लाइन, रीड। ओ स्ट्रीम में पुट और राइट फंक्शन है, और आईओ स्ट्रीम में क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज है iOS की, आई स्ट्रीम की, ओ स्ट्रीम की, थ्रू मल्टीपल नेम्स एंड दीज कंटेन्स ऑल द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। और स्ट्रीम बफ में क्योंकि ये फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है बफर्स के थ्रू, तो ये एज ए बेस क्लास के रूप में काम करते हैं iOS फाइल्स के साथ। तो कहने का मतलब है कि इसमें स्पेसिफिकली आपको ये पता लग जाता है कि फला क्लासेस फला फंक्शन को सपोर्ट करती है और फला फंक्शन का फला काम है। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं की डिटेल्स को आगे रीड करेंगे कि कौन सी स्ट्रीम क्लास में किस तरह के फंक्शंस अवेलेबल हैं और वो क्या काम करते हैं। कल हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप गो थ्रू हुइए। थैंक यू।